अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज एक जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो ये है कि जब आपके पास अगर जेड स्कोर आपको फाइंड करने हो और प्रोबेबिलिटी आपको गिवन हो तो आप किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है ये वाला जितनी भी हम आज कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे वो हम कैलकुलेटर के थ्रू नहीं करेंगे, बल्कि हम टेबल के थ्रू करेंगे। ठीक है जी। इसकी जो कैलकुलेटर का जो वर्जन है वो भी है इस चैनल के ऊपर। तो आप उसको उसका जो लिंक है मैं आई बटन में आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आप उसको भी एक नज़र देखिएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करने लगा हूँ, इस क्वेश्चन को अगर आप देखिए, ये जो मेरे गिवन है इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ मीन ऑफ 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4, डिटरमिन द वैल्यू बिलो विच 95% ऑफ द ऑब्जर्वेशन विल अकर। हमें इस वक्त इन्होंने प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड की है। अगर आप देखें तो इन्होंने हमें मीन प्रोवाइड किया है। मैं अगर लिखना चला जाऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है? मीन। मीन के लिए आप म्यू यूज कर सकते हैं, और ये हमें इन्होंने दिया हुआ है 50। अच्छा, और इन्होंने हमें कहा हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमें गिवन है वो है 4। तो आप इसको लिख सकते हैं एस डी भी लिख सकते हैं आप इसको, और वैसे इसके लिए सिग्मा यूज होता है। आप इसको इसके लिए क्योंकि ये पॉपुलेशन पैरामीटर कहा है इन्होंने। अगर सिंबल अगर आप सैंपल के लिए लेते हैं तो वो होता है एस, आप एस भी यूज करते हैं। ठीक है। बहरहाल सिग्मा इज इक्वल्स टू, या आप सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू, ये हमें कितनी दी है? 4। अब इन्होंने हमें कहा है कि आपको जो ये जो प्रोबेबिलिटी गिवन है, यानी ये जो एरिया जो हमें गिवन है इसका, ये है 95% से बिलो। ठीक है। हमें इसके इससे रिलेटेड यानी 95 जहाँ एरिया हो उससे बिलो हमें जो है वो प्रोबेबिलिटी यानी एरिया हमें गिवन है। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन एक्स। ये जो एक्स है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये कैपिटल एक्स है, इज इक्वल्स टू 0.95, 0.95। आप परसेंटेज परसेंटेज से इसको हटा देंगे। ठीक है। तो जो एरिया हमें गिवन है वो है 0.95, 0.95। ठीक है। और अब इसको हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल से फाइंड करना है। ठीक है। तो अगर आप इसका कर्व अगर आप देखें तो ये कुछ कर्व इस तरह होता है, ये बेल शेप। इसका जो जीरो है वो यहाँ पे आपको इसके सेंटर में मिलता है, और 0.95 एरिया से बिलो यानी ये हमें गिवन है 0.95। हमें एक एक्स फाइंड करना है जो कि ये एक्स है। इससे बिलो एरिया हमें गिवन है और वो है 0.95। ठीक है, ये हमें गिवन है एरिया। हमें जो रिक्वायर्ड है वो है ये एक्स, और ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व से हमें मिलेगा क्योंकि ग्राफ हमें उसी का हमारे पास है ये, और इसका टेबल भी हमारे पास है, हम इसी से फाइंड करेंगे। ठीक है जी। तो अब हम इसके लिए अ, हम फाइंड करेंगे टेबल के अंदर कि 0.95 अगर एरिया हो तो उससे रिलेटेड या करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू कितनी है, जेड स्कोर की वैल्यू कितनी है, ये हमें फाइंड करना है। और फिर एक सिंपल सा हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो है जेड इज इक्वल्स टू वैल्यू माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जेड स्कोर का फॉर्मूला है, और इस जेड स्कोर के फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और वहां से हम ये जो प्रोबेबिलिटी लिखी होती है इस तरह, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ जेड में, यानी ये जो एक्स लिखा हुआ है इसकी जगह पे क्या आ जाता है? जेड। तो देखिए इसकी नोटेशन कैसी होती थी, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड, आप अगर प्रीवियस वीडियोस में जाके देखेंगे तो आपको ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो पूरी जो कैलकुलेशन है वो आपको पूरी मिल जाएगी, और इसको मैं आई बटन में भी ऐड कर दूंगा ताकि आपको जो है ना वो इजीली वैल्यू मिल सके। ठीक है। अच्छा, तो जेड
इज इक्वल्स टू एक्स, ये तो हमें फाइंड करना है। माइनस मीन इसका हमें गिवन है, और वो है 50। तो हम यहाँ रख देंगे 50, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमें इन्होंने दी है वो है 4। तो सेम सेम जो प्रोबेबिलिटी है उसको इन टर्म्स ऑफ, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे z इज लेस देन x माइनस 50 अपॉन 4, और इज इक्वल टू जो एरिया होता है, असल में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एरिया ही होता है नॉर्मल कर्व का, तो वो आ जाएगा 0.95। ठीक है, ये हमें एरिया फाइंड करना है, यानी एरिया हमें गिवन है, और सॉरी हमें जेड स्कोर फाइंड करना है। अब हमें ये जो इस एरिया के ऊपर, इस एरिया के ऊपर क्या जेड की वैल्यू होगी, वो हमें मिल जाएगी स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व से, ये जेड की वैल्यू। और जैसे ही हमें जेड की वैल्यू मिलेगी, हम इस जेड की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे इस साइड पे, और उससे एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, जो इसने हमें कहा हुआ है कि, उसने हमें कहा है कि द वैल्यू डिटरमिन द वैल्यू बिलो विच बिलो विच 95% ऑफ द ऑब्जर्वेशन विल अकर, यानी वो वैल्यू फाइंड करनी है जिससे बिलो जो एरिया है वो 0.95 है। ठीक है, यानी कि जैसे कि मैंने कहा है कि ये एक्स, इससे बिलो ये जो एरिया है ये 0.95 है, लेकिन ये वैल्यू है क्या, ये हमें फाइंड करनी है। क्लियर? तो इसके लिए अब चलते हैं जनाब टेबल पे, और स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का जो टेबल है वो हम, ये आपको स्क्रीन में शेयर हो रहा होगा। इसको मैंने स्क्रीन पे सेट कर देता हूँ। हाँ ठीक है, स्क्रीन पे सेट हुआ हुआ है। आपको जो टेबल है वो आपको मिल रहा है। अच्छा, ये जो टेबल है ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का टेबल है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। और इसमें उसने कहा हुआ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, हेडर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लिखा हुआ है वैल्यूज रिप्रेजेंट एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द जेड स्कोर, यानी जेड स्कोर से लेफ्ट का एरिया, एरिया ये गिवन है। यानी कि अगर आप ये देखेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, तो जो भी आपके पास, यानी ये जो जेड स्कोर लिखे हुए हैं सारे, इनके लेफ्ट का एरिया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं माइनस का 3.9 अगर मैं लिखूं, वो यहाँ कहीं होगा इस साइड पे, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे माइनस में वैल्यू चलती है, यानी कि अगर ये मैं यहाँ 1 लिखूं, ये माइनस का 1 होगा, इस साइड पे माइनस का 2 होगा, इस साइड पे माइनस का 3 होगा। अगर और उसकी राइट साइड पे सारे पॉजिटिव होते हैं, जैसे 1, जैसे 2, जैसे 3। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रख लेते हैं कि ये जो वैल्यू है ये माइनस का 3.9 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसके इस साइड पे एरिया गिवन होगा, इसका ये मतलब है, इसका एरिया यानी यहाँ से हमें मिल जाएगा। क्लियर वाली बात? तो ये लेफ्ट साइड के एरिया हमें गिवन है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमें जो वहाँ पे 95 जो एरिया है, यानी एरिया, ये सारी जो वैल्यूज है ना, ये सब एरिया की वैल्यू है, लेकिन ये किसी न किसी जेड पे हैं। ठीक है, हमें ये जेड इस वक्त फाइंड करना है क्योंकि एरिया हमें गिवन है। मैं एक दफा इसको फिर आपको बता दूं कि हमें एरिया गिवन है, एरिया हमें क्या है, गिवन है। और एरिया गिवन है, कितना कितना एरिया हमें गिवन है, 0.95, ये एरिया हमें गिवन है। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, इससे रिलेटेड जेड स्कोर की वैल्यू रिक्वायर्ड है। और वो जेड स्कोर कहाँ होते हैं, ये देखिए यहाँ, ये जहाँ जेड लिखा हुआ है ये यहाँ होते हैं, और इस साइड पर होते हैं, ये वाले जो ऊपर जो पूरा हेडर आपको नजर आ रहा है ना, ये पूरा, ये वाला पूरा, ये सारे के सारे जेड स्कोर की वैल्यू होती हैं। ठीक है, अब इसको हम 9.95 जो हमें, जो 0.95 जो हमें एरिया गिवन है, हम उससे कैसे जो है जेड स्कोर फाइंड करेंगे, तो ये बहुत आसान है। हम पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले 0.95 इसमें सर्च करेंगे, इस टेबल के अंदर के 0.95 कहाँ पर है। सही, तो 0.95 आप सर्च करें कि कहाँ पर है। इस वक्त तो वैल्यू बहुत ही कम चल रही है इस वक्त अभी, और 0.95 जो एरिया है वो यहाँ पे आएगा, इस वक्त 0.5 है, यहाँ पे 0.9 की वैल्यूज आपके सामने नजर आ रही है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिलेगी, ये देखें, ये जो वैल्यू है ये 0.95 के करीब वैल्यू है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलती तो हम उससे करीब करीब वैल्यू देखते हैं। सही है, ये मैं कैसे कह रहा हूँ कि 0.95 के करीब है, देखें लिखा आ रहा है
0.95053। अभी भी ये वैल्यू थोड़ी बढ़ गई है, देखें। हमारे पास जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस पे 0.95, और इसके आगे अगर हम यहाँ जीरो मिल रहा है, ओके, हमें यहाँ भी जीरो मिल जाए, अगर अगर हमें यहाँ भी वैल्यू जीरो मिल जाती है, 9500, तो ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन वैल्यू होगी। लेकिन क्योंकि हमें ये वैल्यू नहीं मिल रही, और फिर हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू ढूंढनी पड़ती है उसके, तो इससे ज़्यादा बेहतर वैल्यू नहीं है। सही। अब हमें देखना ये है कि इससे इसकी रो में, ये जो इसकी रो चलती हुई आ रही है, यहाँ पे है 1.6। सही है। और इसी में, यानी ये कॉलम है 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉलम है। तो 6 कॉलम में हमें मिलता है 0.05। ये हमें कैसे मिलेगा? आप इसी के रो ऊपर कॉलम में, यानी इसी के ऊपर कॉलम में आप चलते जाइए आप, और यहाँ पे आपको मिलेगा 0.05। सही। अच्छा, अब हमें इसकी जो रो में जो वैल्यू हमें मिली थी, रो में जो वैल्यू मिली थी वो थी 1.6। सही। और इसके कॉलम में हमें क्या मिला हुआ है? 0.05। अब देखिए, मैं इनको ऐड नहीं करूंगा, मैं इनको साइड बाय साइड लिखूंगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ 1.6, ठीक है, और इसके इसके साथ देखें, ये 0.05 है, तो 0.05 मैं ऐड नहीं कर रहा, इसको याद रखिएगा। मैं लिखूंगा इसको 1.1.65। ठीक है। मैं इसको ये लिख रहा हूँ, कोई ये समझ रहा है कि मैं ऐड कर रहा हूँ? ठीक है, ये ऐड भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है। ठीक है। तो अब देखिए, मुझे जेड स्कोर की वैल्यू मिली हुई है 1.65। ये मैं एक अप्रोच की बात कर रहा हूँ, यानी डिफरेंट ऑथर्स हैं बुक्स के, वो कभी कभी ये एग्जैक्ट वैल्यू ऐसी वाली लेते हैं, यानी कि जो हमें जो 95 का जो एरिया रिक्वायर्ड था, हमें वैल्यू मिली थी 0.9505, और सम कुछ कुछ यहाँ पे 3 वगैरह कुछ लिखा हुआ था, ठीक है ना। हमने ये वैल्यू ढूंढी है, और उस पर ये हमें वैल्यू मिली है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे हमारे पास जो हमारे पास जो लिखा था, यानी कि अगर हम वापस से एक वर्ड की वो जो हमारा क्वेश्चन था उस तरफ हम जाएं, तो ये देखें, हमें फाइंड करनी थी z की वैल्यू, ये वाली, ये हमें फाइंड करनी थी। हमने इसका एरिया तो फाइंड कर लिया, सॉरी एरिया नहीं, इससे रिलेटेड z स्कोर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। z की वैल्यू जो हमें मिली है उस टेबल से, वो हमें कितनी मिली है? 1.65 इज इक्वल टू x -50 अपॉन 4। अब इस 4 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, और इस 50 को यहां जाके ऐड कर लूंगा, क्योंकि ये माइनस का है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी, x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1.65, और इसमें मुझे प्लस करना पड़ेगा 50। ठीक है। इसको मैं यहाँ ज्यादा क्लियर लिख लेता हूँ इस साइड पे, x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1.65 प्लस 50। ठीक है। हम इसका आंसर गिवन है, हम इसको अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इसको अब हम कैलकुलेटर से परफॉर्म कर लेते हैं। इसकी दो अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी कभी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, तो उसके ऊपर हमने एक वैल्यू ले ली है, एग्जैक्ट हमें नहीं मिली, 9505 की वैल्यू हमें मिली है। अब देखिए, तो मैं लिखूंगा 4, ये एक अप्रोच है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.65, 1.65, और इसमें हम प्लस कर देंगे 50, इक्वल टू, इसको हम ऐसे टू डी इसमें प्रेस कर लेते हैं, 56.6 हमें वैल्यू मिल रही है। तो इसका यानी कि x जो हमें मिल रहा है वो है 56.6, और हमारे जो आंसर है वो जो यहाँ हमें गिवन है 56.576 मिल रही है, ठीक है। तो ठीक है, हमारा आंसर 1 डेसिमल प्लेस के ऊपर करेक्ट है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि एक दूसरी अप्रोच की बात करते हैं। दूसरी अप्रोच क्या है, मैं आपको जेड टेबल से बताता हूँ। सिर्फ, अच्छा, कैलकुलेशन जो होगी वो इसी तरह ही होगी जैसे मैंने की है, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन इसी तरह होगी। फर्क सिर्फ होगा, इसकी जो z की जो वैल्यू हम लाए हैं z स्कोर की, वो किस तरह से थोड़ी सी चेंज होगी। अब देखें, मैं वापस आ रहा हूँ टेबल पे, और यहाँ पे मैं आपको बात करता हूँ। हमें वैल्यू जो मिली है
वो मिली है जब एरिया कितना था, 95.9505। देखिए इस पे हमें वैल्यू मिली है, इस पे वैल्यू मिली है। अब कुछ ऑथर क्या करते हैं बुक्स के, कि जब उनको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही होती तो वो एक उससे करीब वैल्यू भी ले लेते हैं और उन दोनों वैल्यूज का एवरेज करते हैं, यानी इनके हेडर का एवरेज करेंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। हमें एक वैल्यू तो ये मिली है, और इससे जो बहुत क्लोज वैल्यू है वो ये वाली है। किससे क्लोज वैल्यू? 0.95 से क्लोज वैल्यू है। ये दोनों बहुत क्लोज वैल्यूज हैं, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज बहुत क्लोज वैल्यू, यानी एक तो थोड़ा सा आगे बढ़ गई थी, 0.9505 हो गई है, और एक 0.94950 है, सही। तो इन वैल्यू के हेडर को, जो ऊपर हम जाएंगे, उनके जो हेडर हैं उनका हम एवरेज लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक तो आ रहा था 0.05, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.04। तो हम क्या करेंगे, इनका एवरेज लेंगे। तो हम यहाँ पे देखें, 1.6 तो क्लियर है, वो तो हमें रो से मिल रहा है, वो तो फिक्स है। 0.04, 0.04 इसको करेक्ट कर लेते हैं। 0.04 प्लस 0.05 को डिवाइड करेंगे 2 से, यानी इनका एवरेज लेंगे हम। तो ये हमारे पास आएगा 0.09/2। तो ये आ जाएगा 0.045, ठीक है। अब देखिए हेड जो रो था वो तो 1.6 ही रहेगा, सही। तो मैं एक्स्ट्रा जो वैल्यूज लिखी हैं इसको मैं एरेज कर देता हूँ। ये दूसरी अप्रोच है। कुछ ऑथर बुक्स में इस तरह भी यूज करते हैं। तो आपको दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, और आप कोई सी भी अप्रोच जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो 0 उससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.045, आपके पास वैल्यू आएगी 1.645। ये वैल्यू आपके पास आएगी सेकंड अप्रोच से, जो डिफरेंट बुक्स के ऑथर यूज करते हैं, सही। तो अब मैं वापस आ रहा हूँ वर्ड की फाइल पे, जो जहां हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब मैं इसकी जगह जो 1.65 लिखा था, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1.645 प्लस 50, और इसके ऊपर देखते हैं कि क्या वैल्यू हमारे पास आती है। तो हमारा जो आंसर है वो थोड़ा करेक्ट होगा। करेक्ट होने से मतलब ये है कि 2 डेसिमल पे हमें वैल्यू मिलेगी। अभी तो हमारे पास आई थी 1 डेसिमल पे वैल्यू। तो डिफरेंट जो सेकंड जो अप्रोच है, उससे अब हम देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। ये आ रही है कोई 56.58। तो ये आ रही है 56.58। तो आप देखिए ये हमारा आंसर था 56.576। तो ये इससे 58 हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमें 2 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर मिली है, सही। सेकंड अप्रोच से। सेकंड अप्रोच कब यूज होती है, ये आपकी चॉइस होती है कि आप सेकंड अप्रोच से काम कर रहे हैं या फर्स्ट से कर रहे हैं। कोई मसला नहीं होता, बस आपके पास सिर्फ डेसिमल के ऊपर वैल्यू वेरी करती है, सही। अच्छा जी। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है जो है वो, इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, पहले हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, अपनी विंडो को, अपने बोर्ड को, और फिर वापस आते हैं। सेकंड सेकंड जो एग्जाम्पल है उसको हम देखते हैं कि वो उन्होंने क्या दी हुई है। तो जनाब सेकंड जो हमें एग्जाम्पल दी है, इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ मीन ऑफ 80, यानी इसमें हमें मीन कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 14। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 14 गिवन है। अब वो कह रहे हैं डिटरमिन द वैल्यू अबव अबव विच 80% ऑफ द वैल्यूज विल अकर। अबव विच, देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप नोट रखिएगा। उसने कहा था बिलो विच, देखिए अगर यहाँ देखें तो कहते हैं बिलो विच 95, प्रीवियस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कहता है अबव विच 80%, ठीक है जी। इन इन दो चीजों को, और इन दोनों के जो क्वेश्चन को अगर हम देखें, तो पहले वाले क्वेश्चन में जो टेबल हमारा दिया हुआ है वो तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, क्योंकि वो हमें लेफ्ट साइड का एरिया देगा और वो बिलो का ही एरिया हमें देता है, ठीक है। लेकिन इसने तो हमें अबव का बताया हुआ है कि अबव का जो, यानी ऐसा ऐसा स्टैंडर्ड स्कोर है, ऐसा स्टैंडर्ड स्कोर है, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ।
ये जो स्कोर हम ला रहे हैं, जिसका हमें पूछा गया है, ये एक ऐसा स्टैंडर्ड स्कोर है, ये एक ऐसा स्टैंडर्ड स्कोर है जिसके जिससे अबव, देखें, अबव विच 80% ऑफ द वैल्यूज विल अकर। तो अबव यानी यहाँ अगर मैं देखूं तो यहीं कहीं वो हो सकता है, इससे ऊपर, इससे ऊपर 80% वैल्यू, 80% एरिया एग्जिस्ट करता है। वो ये कह रहे हैं कि 80% इससे ज्यादा एरिया अब करता है, यानी ये ऐसा स्टैंडर्ड स्कोर है, इनकी जो जेड है, ये ऐसा स्कोर है जिससे ऊपर 80% एरिया कवर हो जाता है। सही है? तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ऐसा कर्व है, ऐसी वैल्यूज हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल की जो बिलो बताती हैं, यानी इससे कम बताती हैं, जो हमारे पास मौजूद है। अवेलेबिलिटी हमारे पास ये है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ये वाली है। सही है? हमारे पास तो लेस देन का एरिया आता है, लेफ्ट साइड का एरिया आता है। ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, अगर आपसे मैंने पहले भी बात की थी, ये देखें, ये लिखा हुआ है आपके पास। इसको मैं इरेज करके आपको समझाता हूँ कि हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी है और ये हमें क्या कह रहे हैं। ठीक है? हमारे पास अवेलेबिलिटी ये है कि एरिया लेफ्ट साइड पर है। ये देखें, ये लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द जेड स्कोर, टू द लेफ्ट ऑफ द जेड स्कोर। ये जेड स्कोर से लेफ्ट, फॉर एग्जांपल ये जेड स्कोर है एक्स, अब इसके लेफ्ट का एरिया हमारे पास गिवन है। ठीक है जी? ये टेबल हमें यही बताता है, लेकिन जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ जो क्वेश्चन जो हमारे पास है, उसमें उन्होंने कहा है कि अब विज 80% ऑफ द वैल्यूज, तो ये हमसे पूछ रहे हैं, यानी ये वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, लेकिन दिया हमें ये जा रहा है, दिया हमें ये जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ रही होगी। हमारे पास अवेलेबिलिटी ये है लेफ्ट साइड वाला। अगर आप देखें दोनों सेंस में, यानी इसमें भी और इसमें भी, फाइंड तो हमें एक्स ही करना है, फाइंड तो हमें एक्स ही करना है। अब कोई हमें अबव कह रहा है और हमारे पास ये अवेलेबिलिटी है, क्लियर हो रही है? दोनों सेंस में एक्स तो सेम है, एक्स क्या है दोनों सेंस में, वो सेम है। हम अपनी हम अपनी अवेलेबिलिटी को देखते हुए हम क्या करेंगे, ये मैं आपको यहां बताता हूँ। देखिए, हम ये करते हैं, हमें जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं, फिर हमें क्या करना है वो हम देख लेते हैं। देखिए, उसने कहा हुआ है कि मीन 80 है, मीन 80 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन उसने हमें दिया हुआ है 14, और जो हमें दिया है उसने वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन, हम इसको जो है मैं इसको स्मॉल एक्स लिख लेता हूँ, स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू 80, 0.80, 0.80। ठीक है? अब देखिए, मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा क्योंकि मेरे पास एरिया फाइंड, तो इसने तो मुझे अब का एरिया दिया हुआ है, उसने तो मुझे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। सही है? लेकिन इसको मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा, देखें कैसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेसर देन एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.80। अब देखिए, मैंने इसको इसको इसमें ट्रांसफॉर्म कर लिया है। मैंने क्या किया है, इसको इसमें ट्रांसफॉर्म कर लिया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि x की वैल्यू तो सेम रहेगी, बस एरिया जो मुझे उसने 80% से ऊपर का दिया हुआ था, अब मैंने बिलो में कन्वर्ट कर लिया है, 1 में से माइनस करके। लेकिन x दोनों में सेम रहेगा, x दोनों में x दोनों में सेम रहेगा, सेम x रहेगा। ठीक है? तो बस अब मुझे z में ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो अब मैं इसको z में ट्रांसफॉर्म करके आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ, इस साइड पे। ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x, अब मैं इसको z में ट्रांसफॉर्म कर, z इज लेस देन वैल्यू माइनस मीन, वैल्यू माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 14 इज इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने लेस में कर लिया इसको, इज इक्वल टू 0.2, 0.20। ठीक है? तो इसको क्योंकि मैंने वन में से माइनस करके और लेस देन के एरिया में कन्वर्ट कर लिया है। सही? क्योंकि मेरे पास अवेलेबिलिटी जो है टेबल की वो लेस देन की है,
अब मैं आपको टेबल में, अब हमें टेबल में क्या फाइंड करना है, इसको हमें सर्च करना है कि ये कहाँ पर है। सही है। तो टेबल में देखते हैं कि ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो z इज इक्वल्स टू x माइनस 80 अपॉन 14। ये z हमें रिक्वायर्ड है। सही है जी। अब हम चलते हैं नॉर्मल कर्व में, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में, और उससे फाइंड करते हैं कि ये z की वैल्यू कितनी है। यही वो असल में x है, ये जो x था, क्योंकि अब हमने इसको z में ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब हमने इसको किस में ट्रांसफॉर्म कर लिया, z में कर लिया, ये वाली, इस तरह, इस फॉर्मूला से। वापस चलते हैं टेबल में, और टेबल से हमें 0.20 सर्च करना है। इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ हमारे पास ना हो जिससे हमें कोई कंफ्यूजन हो, जिससे आपको कुछ समझने में कोई डिफिकल्टी हो, तो हम इसको हटा देते हैं। हमें 0.20 सर्च करना है। ठीक है। तो देखते हैं 0.20 कहाँ पर है। 0.20 क्योंकि बिलो जीरो है वैल्यू, तो वो हमें माइनस में ही मिलेगी। तो ये माइनस की सारी वैल्यूज है। सही। यहाँ से हम देख लेते हैं कि 0.20 कहाँ पर है। 0.20, 0.20, ये देखें, ये मुझे मिल गया है। आपको मिला है 0.20? ये रहा, ये रहा। ठीक है। ये हमें बिल्कुल सही मिला है, क्योंकि 0.20 के बिल्कुल नियर है ये। 0.20, इसका मतलब सारे जीरो ना है यहाँ पे, क्योंकि ये 4 डेसिमल तक हमें दिया हुआ है। तो ये बहुत ही करीब वैल्यू है, इंतहाई करीब वैल्यू यही है। और इस पे हमें जो रो में दिया हुआ है वो है माइनस का 8, 0.8, -0.8। ठीक है। यहाँ से 0 0 होता है इस कॉलम पे, इस कॉलम पे 0.1 होगा, 0.2, 0.3, 0.4। तो इसके ऊपर हेडर में जाके 0.4 होगा। ठीक है। 0.0, सॉरी, 0.04 होगा। ठीक है जी। तो अब 0.04 हम माइनस में ऐड ऐड नहीं करेंगे, मैं इसके साथ लिखूंगा। देखिए, यहाँ से हमें ये मिला रो में, और 0.04 हमें कॉलम में मिला है, हमें कॉलम में मिला है। तो मैं, देखिए, मैं इसको लिखूंगा कैसे, इन दोनों को कैसे लिखूंगा। यानी ये एडजस्टमेंट है इसके अंदर। तो 0.8 तो रो है, अब इसके अंदर एडजस्टमेंट कितनी है, एडजस्टमेंट है 0.04 की। तो ये हो जाएगा, मैं ऐड नहीं कर रहा इसको, मैं अगेन बता रहा हूँ, 0.084। ये हमारा जेड स्कोर आया है, जो जेड था। सही है। वापस आते हैं अपने वर्ड पे, एग्जाम्पल पे, यहाँ पे आ जाते हैं, और इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, -0.84 इज इक्वल टू एक्स माइनस 80/14। क्लियर। अच्छा जी, तो अब मैं क्या करूँ, इसको मैं एक्स्ट्रा चीजें सारी मैं इरेज कर देता हूँ, और फिर सिर्फ इसकी कैलकुलेशन हम परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है। जहाँ ज्यादा स्पेस है वहीं लिख लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई बाय -0.84 प्लस 80। ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू, इसको हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जनाब, कैलकुलेटर हम यहाँ से लेते हैं, इसको जीरो कर देते हैं। 14 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8.4, माइनस, सॉरी, 0.8, -0.8, 0.84, एंड प्लस 80, 80 इज इक्वल टू एस इंटू डी, 68.24। तो हमारा जो आंसर है वो है 68.24। ठीक है। और आप देखें कि ये वैल्यू हमें यहाँ मिल रही है, 68.24। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, हमने जहाँ ग्रेटर देन लिखा था, जहाँ वैल्यू एक्सीड कर रही थी, जो हमें राइट साइड का जब एरिया गिवन होता है, अबव लिखा आता है, या एटलीस्ट कहा जाता है, या ग्रेटर देन कहा जाता है, तो उस सारे वर्ड्स के ऊपर हम वन में से माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास
जो है वो जेड स्कोर क्योंकि सेम रहता है, तो वो हम आराम से फाइंड कर लेते हैं इस तरह से। तो ये है टेक्निक जनाब। दो मैंने आपको बताया, देखें, बिलो वेज बताया आपको और अबव वेज बताया आपको। आप आगे देखें, मैं आपको आगे क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो आगे दूसरे वाले क्वेश्चन है उनके आंसर्स मैंने दिए हुए हैं, आपने इनको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपने खुद से ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये आपने खुद से ट्राई करने हैं। आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि लार्जेस्ट 1%, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि लोवेस्ट 3%, यहाँ पे है जनाब अपर अपर 5%, ठीक है। तो ये आपको खुद से करना होगा। अब आपको खुद देखना होगा इसमें कि किस तरह से ये वैल्यूज आ सकती हैं, सही। तो अपनी इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।